चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद के प्रश्नावली 1 के सी में क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में मैंने 5 तक अपलोड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि 6 के 1 नंबर में यदि बहुपद 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक दिया हुआ है। दो गो शून्यक आपका जो है दिया हुआ है 2x√2 और -√2। तो शेष शून्यकों को हमको निकालना है। तो शेष शून्यकों को निकालने के लिए चलिए अब हम इसे क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का सवाल क्या है? 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या है 2। ये आपका क्वेश्चन है। शून्यक क्या हुआ है? शून्यक दिया हुआ है दो शून्यक, ठीक है ना। चलिए तो शून्यक आपका जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। दो शून्यक बराबर √2 -√2, ठीक है ना। तो दो को शून्यक दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दो शून्यक दिया होता है वो लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे √2, फिर लिखेंगे x माइनस क्या लिखेंगे आपका ये √2 माइनस में हो जाएगा ना। चलिए शून्यक को इस तरह से क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको भाग देना है ना, और शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो चलिए तो इस भाग दे दिया, गुना करना है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र आप लोग तो जानते ही होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का क्या करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट के क्या हो जाएगा माइनस है। ऐसा कि माइनस पर रूट नहीं है, मेरा √2 पर है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। चलिए अब इसको हम भाग देते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागा देना है किस में 2x के पावर 4। चलिए बच्चों 2x के पावर कितना था 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हमको भाग देना। पहले तो 2 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, x के पावर 4 लाने के लिए x स्क्वायर से गुना करेंगे। अब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x के पावर 4 2 दूना 4 माइनस में लिखेंगे 4x के पावर 2 है तो इसके साथ लिख देंगे माइनस x के पावर कितना लिख देंगे 2। अब इसको क्या करेंगे माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, कैंसिल हो जाएगा। माइनस में बचेगा 3x के पावर 3। अभी कितना बचेगा आपका प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 लाना है तो 3 से गुना कर देंगे और x क्यू लाना है तो x से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x के पावर 3। देखिएगा बच्चों प्लस गुना माइनस है ना, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। चलिए प्लस में 6x ऊपर है मेरा ये 6x। चलिए इसको हम क्या करेंगे प्लस, इसको क्या करेंगे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस में क्या है 2, तो माइनस में 2 रख देंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो प्लस एक बार में हम इसको लगाएंगे यहाँ। तो प्लस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 2 2 माइनस ही प्लस माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल। आपका जो शेष आ गया कितना आ जाएगा 0। शेष क्या आ गया 0 आ गया। तो अब आपका ए और ठीक है। अब इसको फिर से हमको गुणनखंड करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो 2x के पावर 2 माइनस 3x माइनस प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको गुणनखंड किस प्रकार करना है, चलिए अब इसको लिखेंगे 2x के स्क्वायर, यानी 2 से गुना करेंगे तो उतना हमको जोड़ और घटा के कितना लाना है -3x। तो इसको लिखेंगे -2x माइनस x, 3 को तोड़ देंगे और 2 से गुना करने पर हमको 2x स्क्वायर आना चाहिए। और देखिए ना 2 गुना कितना होगा x, 2x स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 और -x -3 हो जाएगा। प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। चलिए अब इसको मैं 2 कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा ये x, फिर 2x में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, प्लस भागा माइनस माइनस हो जाएगा।
अब इसमें हमको कॉमन दिख रहा है 1, तो -1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस भागा माइनस प्लस x, प्लस भागा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आपका गुणनखंड इसको आएगा 2x - 1, फिर एगो गुणनखंड हो जाएगा 2x - 1, एगो हो जाएगा x - 1, दोनों गुणनखंड हो जाएगा आपका। बराबर में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, गुणनखंड निकालना है, बराबर में क्या लिख देंगे 0 हो जाएगा, गुणनखंड बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिएगा इस पर लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे x - 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x बराबर 1, x बराबर लिखेंगे 1/2, x बराबर लिखेंगे 1, है कि 2 शून्य किसी से भी हमको प्राप्त हो गया है। तो चलिए, तो द्विघात बहुपद के तो 2 शून्य उधर था, इधर भी निकाल लिए। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। चलिए आंसर में देखिएगा क्या घात है इसका, देखिएगा घात 4 है, इसको तो 2 ये शून्य दिया है, इसका घात 2 शून्य का, यानी कि 4 गो शून्य निकालना है, तो 2 गो शून्य दिया हुआ है, 2 गो शून्य और निकालना है ना। चलिए 6 का पहला का 1/2, चलिए 1/2 आ गया है, देखिए 1/2 आ गया है ना, गुणनखंड करने पर 1/2 आ गया है। फिर लिखेंगे x बराबर कितना है 1, यानी कि ये देखिए आंसर आ गया ना 1/2 और 1। चलिए सबसे पहले जो शेषफल 0 आ गया, भागफल का गुणनखंड किए हैं, तो भागफल का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और जोड़ क्या घटा के हमको कितना लाना है -3 लाना है, गुना करके 2x²। तो देखिए ना माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 गुना x², 2x², और जोड़ने पर देखिएगा माइनस जोड़ माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर लीजिए, कॉमन लेके, ठीक है ना। चलिए कॉमन हो जाएगा। अब ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है,